हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज पाथ बाय साक्षी। आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंसेप्ट के बारे में, सेल रेफरेंसिंग। इसकी मदद से आप अपने फॉर्मूलाज को डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अगर आपको लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करना है या फिर अपने कैलकुलेशंस को एक्यूरेट और टाइम सेविंग बनाना है, तो सेल रेफरेंसिंग का कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे आप एब्सोल्यूट रिलेटिव और मिक्स रेफरेंसिंग को यूज करके अपना काम आसान बना सकते हैं। सो सेल रेफरेंसिंग आपकी तीन तरीके की होती है। पहली है रिलेटिव, दूसरी है एब्सोल्यूट और तीसरी है मिक्स्ड। सेल रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है? सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि एड्रेस ऑफ द सेल, मतलब आप किस सेल को रेफर कर रहे हो। जैसे अगर आप कोई फॉर्मूला डालते हो तो उसमें रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सेल का नेम कैसे होता है। जैसे अगर मैं यही बात करूं कि से अगर मैंने ये लिया, तो इस सेल का रेफरेंस क्या है? इस सेल का रेफरेंस है C5। ठीक है, तो अब ये जो सेल रेफरेंसिंग है, ये आपकी तीन तरीके की होती है: रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। अब रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग एक ऐसा रेफरेंस है जो आप अपना जब भी फॉर्मूला कॉपी या ड्रैग करते हैं तो वह अपने आप एडजस्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक फॉर्मूला को एक रो से दूसरी रो में कॉपी करते हैं तो वो रो नंबर्स अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, कि कैसे? अब सपोज करो जैसे मेरा ये टोटल प्राइस मुझे यहाँ निकालना है। ठीक है, अब इस टोटल प्राइस के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे को फॉर्मूला निकालना है कि प्राइस के ऊपर मुझे यहाँ पे जो है टोटल प्राइस निकालना है, मतलब प्राइस के बाद ये आपको डिस्काउंट लगाना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू, अब प्राइस, ठीक है, अब प्राइस में माइनस होएगा, माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा? प्राइस के ऊपर। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज होता है, एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। मैंने एंटर करा तो ये आपका टोटल प्राइस आ गया। ठीक है, अब आप जब इस फॉर्मूले को यहाँ से इस वाले साइन से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो अब अलग अलग ध्यान से देखना, F2 से आपका फॉर्मूला जो है ओपन हो जाता है। अभी ये फॉर्मूला है B2 माइनस B2 मल्टीप्लाई बाय D2। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मैं आपका इस फॉर्मूले पे जाती हूँ तो देखो ये इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली नीचे ले लिया B3 माइनस B3 इंटू D3। ठीक है, ऐसे ही जब मैं और नीचे वाले पे जाऊंगी तो इसने क्या करा, अपने आप ही जो है फॉर्मूले को चेंज कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली जो है वैल्यूज ले ली, तो इसने अपने आप ही रोज को चेंज कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ऊपर जो था एप्पल के केस में सेल रेफरेंस था आपका B2 एंड D2, तो यहाँ पर जब आप नीचे तक आ गए मैंगो तक तो आपका यहाँ सेल रेफरेंस क्या हो गया? B6 एंड D6। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही आपने फॉर्मूले को ड्रैग किया उसने रोज अपने आप ही चेंज कर ली, रो नंबर अपने आप ही चेंज कर लिए, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। समझ में आ गया ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि जब आप एक फॉर्मूला को कॉपी या ड्रैग करते हो तो वो जो है एक उसका पार्ट जो है फिक्स रहता है। ठीक है, मतलब आप अगर उसको कॉपी करोगे तो वो आपका चेंज नहीं करेगा। तो अगर आपको जिसको भी मतलब करना है, मतलब आप उसको रो और कॉलम को फिक्स कर रहे हो, और जब भी आप उसको ड्रैग करोगे तो वो फिक्स रहता है। तो फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके आगे डॉलर साइन लगाना है। अगर मुझे रो को फिक्स करना है, सपोज करो ये सेल क्या है, G14 है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर इसको फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए अगर मुझे कॉलम को फिक्स करना है तो मैं यहाँ कॉलम के आगे डॉलर साइन लगा दूंगी, और अगर रो को भी फिक्स करना है तो रो के आगे भी डॉलर साइन लग जाएगा। तो जब रो और कॉलम दोनों की दोनों फिक्स हो जाती है तो हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। मीन्स कि अब जब कभी भी हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो ना तो ये कॉलम चेंज करेगा, ना ही ये रो चेंज करेगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ टू बनाया है। ठीक है, तो टेबल ऑफ टू बनाने के लिए यहाँ पर आपका टू को वन से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, एंड एंटर।
जब आपने इसको एंटर प्रेस किया और अगर अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ, तो एक चीज़ देखना अभी, जैसे मैंने इसको ड्रैग करके नीचे करा तो ये 0 आया है। रीज़न बीइंग कि अगर मैं इसको फ़ॉर्मूला देखूँ तो इसने क्या करा, B4 तो सही है मेरा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ना? A4 से। सिमिलरली जैसे अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ, तो इसने क्या ले लिया, ये A5 ले लिया, A5 मल्टीप्लाई बाय B5। तो लेकिन मुझे क्या करना है, ये तो मेरे को चेंज करना है, लेकिन ये जो 2 की वैल्यू है, जो ये मेरा A3 है, ये मुझे चेंज नहीं करना। ठीक है, मेरे को इसको फिक्स करना है। तो मैं अपने फॉर्मूले में क्या करूँगी, इस सेल को फिक्स कर दूँगी। तो सेल को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, कॉलम नंबर, उससे पहले भी आपको डॉलर का साइन लगाना है, एंड रो नंबर, उससे पहले भी आपको डॉलर का साइन लगाना है। ठीक है? तो अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेल जो है फिक्स हो गया। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगी, तो ये हर एक को उसी से ही मल्टीप्लाई करेगा। लेट्स सी, देखो अब टेबल बन गई। इसने 2 लिया, लेकिन यहाँ पे ये वाला 2 लिया, ठीक है? अब यहाँ देखो A3 इसी से ही मल्टीप्लाई करना है और साथ में इससे मल्टीप्लाई करना है ना? तो हमने क्या करा, इस 2 को, जो A3 है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, मतलब इसका रो और कॉलम फिक्स कर दिया। देखो, जब हम नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो कॉलम मेरा सेम है, तो अगर आप कॉलम को फिक्स भी ना करो तो भी चलता है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो जो ये मेरी रोज़ जो है चेंज हो रही है, कॉलम मेरा चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट ड्रैग करोगे, लेफ्ट टू राइट ऐसे अगर ड्रैग करोगे, तो उस केस में आपका कॉलम नंबर चेंज होगा। तो अगर आपको कॉलम को फिक्स करना है, रो आपकी सेम है, तो उसमें आप कॉलम के आगे जो है डॉलर साइन लगा दोगे। तो जहाँ पर अब मैंने यहाँ पर इसको क्या है, पूरे को ही फिक्स करा है कि मेरे को इसी सेल से ही बाकी सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा जो है इसके आगे कॉलम और रो नंबर दोनों के आगे मैंने क्या कर दिया, डॉलर साइन पुट कर दिया। तो डॉलर साइन पुट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमने उसको फिक्स कर दिया है। तो एक बारी दोबारा से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को देख लेते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एक ऐसा रेफरेंस होता है जो फॉर्मूला को कॉपी या ड्रैग करने पर भी फिक्स रखता है। इसका मतलब यह है कि जब इसे कभी भी आप कॉपी करते हैं तो वही रेफरेंस दिखाता है। इसके लिए कॉलम लेटर और रो नंबर के पहले डॉलर साइन का यूज किया जाता है, जैसे $A$1। ठीक है? आई होप आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग जो है क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द मिक्स रेफरेंस। अब मिक्स रेफरेंस में क्या होता है कि आप कॉलम या रो में से किसी एक चीज को फिक्स कर रहे हो, मतलब या तो आप कॉलम को फिक्स कर रहे हो या आप रो को फिक्स कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मतलब एक सेल के अंदर आप एक चीज को तो जो है मूवेबल बना रहे हो कि आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन एक चीज आपने फिक्स कर दी। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये प्राइस मेरा ये है, क्वांटिटी मेरी ये है, मेरे को टोटल प्राइस निकालना है एप्पल का। ठीक है? तो अगर मैं 10 क्वांटिटी परचेज करती हूँ तो मेरी टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये, है ना, प्राइस, और एंटर, ये आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को देखो ड्रैग करती हूँ। जब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगी तो ये मेरा आंसर जो है 0 शो करेगा। रीजन बीइंग कि अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो इसने क्या किया, 20 तो इसने सही लिया कि ये जो है मेरा C4 तो इसने सही उठा लिया, यहाँ से B4 से C4, ये तो मेरा सही है। लेकिन जब मैं ऊपर की बात कर रही हूँ तो उसने C से D ले लिया, प्राइस ले लिया, ये वाला। तो अब इसमें मेरे को क्या करना है, कॉलम फिक्स करना है कि भाई मेरे को जो फॉर्मूला रखना है वो सी से ही मल्टीप्लाई करना है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए, क्योंकि ये मेरा फिक्स है, अब मैंने इसको आगे ड्रैग किया तो इसने डी ले लिया, तो डी की जगह मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, कॉलम को अपना फिक्स कर दूंगी। तो कॉलम को यहाँ पे फिक्स करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, डॉलर साइन लगा दिया। ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद अब जैसे ही मैंने फॉर्मूला को ट्रैक किया तो उसने जो है मुझे आंसर आंसर दे दिया कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे तो मैंने कॉलम फिक्स करा है, अब ऐसे ही यहाँ पे अगर रो फिक्स करनी है, यहाँ पर आपको प्राइस निकालना है, प्राइस निकालने के लिए वही इक्वल्स टू दिस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और एंटर। अब जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो 0 रीजन बीइंग कि जब इसने आपका इससे इससे मल्टीप्लाई करना चाहा तो इसने क्या करा आपको
कि नीचे ड्रैग कर दिया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रो चेंज कर रहा है। तो और कॉलम आपका फिक्स रख रहा है, क्योंकि A13 से A14 कर दिया। ऊपर वाले का जो फॉर्मूला है दैट इज A13, ठीक है, और नीचे वाले का जो फॉर्मूला है दैट इज A14। तो मुझे क्या करना है, A13 ही रखना है। तो A13 रखने के लिए मैं ये जो पहले वाला फॉर्मूला था, और मेरे को क्योंकि रो फिक्स करनी है, तो रो के आगे मैं क्या कर दूंगी, डॉलर का साइन लगा दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी होगी मिक्स रेफरेंसिंग, क्योंकि मैंने कॉलम के आगे ना लगा के रो के आगे लगाया है। तो अब देखो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, आया समझ में ये। तो अब ये देखो इसने क्या है, रो को जो है चेंज नहीं करा, वो 13 ही रहने दिया, मतलब यही वाला रहने दिया, और इसमें उसने रो को चेंज कर लिया। आई होप आपको मिक्स रेफरेंसिंग जो है क्लियर हो गई होगी कि आपकी मिक्स रेफरेंसिंग क्या होती है। रिलेटिव रेफरेंसिंग में आपका जो रो और कॉलम है वो दोनों की दोनों ही मूव करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में रो और कॉलम दोनों ही आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। एंड मिक्स रेफरेंसिंग में आपका या तो रो या कॉलम दोनों में से कोई एक फिक्स होता है, बाकी आपका जो है मूवेबल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने सीखा कि सेल रेफरेंसिंग कैसे एक्सेल में कैलकुलेशंस को डायनामिक और सफिशिएंट एफिशिएंट बनाता है, चाहे वो रिलेटिव रेफरेंसिंग हो, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो या मिक्स रेफरेंसिंग हो। हर एक का अपना यूनिक यूज है जो आपको प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एक्सेल सीख रहे हैं। नॉलेज पाथ बाय साक्षी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।